लो। लेकिन अब क्या कहें हम इंडिया की जो बैटिंग, जहां पर आपको ये पता होता है भाई कि, क्योंकि हमें ये भी कहा था कि एक फटीग फैक्टर से केएल राहुल की वो थकी हुई शॉट नजर आ रही थी, और केएल राहुल का इंटेंट, टेम्पो कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था कि जहां पर वो कुछ करना चाह रहे हैं, मतलब वो भी टाइम बाय, भाई साउथ अफ्रीका उस सिचुएशन में थी जहां पर टाइम बाय कर सकते हो, वो तो अलग ही, मतलब यार आप चारों खाने चित, साइमन हार्मर आए पहले ओवर में आपको निपटा गए। उसके अलावा हमने देखा कि मार्को येंसन जो है यशस्वी जायसवाल का काल बन गए। फिर इन दोनों की जो हमने बैटिंग देखी, कुलदीप यादव ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, और साई सुदर्शन के लिए कल का दिन वो अपने टेस्ट करियर के लिए खेल रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद टेस्ट क्रिकेट आपकी होनी है 6-8 महीने बाद, और वहां पर आपका एक रणजी का सीजन पूरा हो चुका होगा, आपके पास बल्लेबाज नीचे भी आपके पास पड़े हुए हैं, और आप पिछले मैच में भी ड्रॉप्ड थे बाय द वे, तो उनका स्क्वाड में रहते नहीं रहते इसका भी फैसला हो जाएगा क्या। लेकिन समझ में नहीं आता ना, अब जो साइमन हार्मर है, पहला ओवर का उनके पहले ओवर की दूसरी बॉल थी वो। अब यार मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं उनकी बॉलिंग देख रहा था, मैं पूरे इस टेस्ट मैच की बॉलिंग अगर मैं उठाऊं, मैं कोई इंडियन बच्चा अगर होगा जो मैचेस देखता होगा, फॉलो करता होगा, मैं बोला गलती से मत देखना कुलदीप को, गलती से मत देखना अपन जडेजा को ना, गलती से मत देखना सुंदर को, क्योंकि उनके पास नहीं। आज उसने रफ पे बॉल, और इवन पिछले इनिंग में जब वो गेंदबाजी कर रहे थे, मतलब यार क्या स्मार्ट ऑपरेटर। और चलो ठीक है, बोलने को बोल सकता हूं मैं, केएल राहुल को जो बॉल पड़ गया वो थोड़ा बॉल अच्छा था, बट देखो, एक मिनट बट बात वही आती है कि अब बॉल पड़ता बहुत होगा अच्छा है, लेकिन अगर आपका एवरेज 38 का ना हो, आपका एवरेज 37 का ना हो, बॉल इनको आदिल रशीद का भी एक पड़ा था बहुत पहले, बट मेरा कहने का मतलब है एवरेज बाय द वे जो आपने बताया उससे भी कम है वैसे। कितना 36 का है, वही वाली बात है ना। देखो आप इन द एंड अगर आप ये सोचो कि भाई आपने रन्स बना रखे हो, आपके पहले कुछ रहा हो, तो आप समझ में आता है। आज भी आप फेलियर ही काउंट होगा घूम फिर के, पहले भी हुआ था आपका कई बार ना, ये नहीं देखा जाता कि कौन सी बॉल पड़ गई। पुजारा को जब पड़ती थी ना पिच ऑफ डिलीवरी, तब उसकी बात होती थी। क्यों? क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि पुजारा लगातार बॉल डिफेंड करते थे, रन्स बनाते थे, 100 भी कन्वर्ट करते थे, और तब पिच ऑफ द डिलीवरी पड़ती थी। तो लेकिन जब पुजारा का बुरा वक्त आ गया था कि वो 30 रन 20 रन और फिर पिच ऑफ डिलीवरी में, तो उनका भी अब क्रिटिसिज्म होता था, ये तो पुजारा भी नहीं है यार, और ये क्या कब तक चलेगा। केएल राहुल ने 29 गेंदें खेली हैं, 6 रन उसमें बने, उनकी इंटेंट को लेकर ही बात हो रही थी। आज सुबह ने माकरम को भी देखा, माकरम भी थोड़ा ऐसे खेल रहे थे, और माकरम राहुल के बारे में बात होती है कि माकरम और राहुल, माकरम ने चलो यार WTC का फाइनल तो दे दिया, केएल राहुल की जो हम बात कर रहे हैं, देखो इंग्लैंड में बैटिंग कंडीशन अच्छी थी, वहां पर उनका अच्छा गया, बट एक बात लगातार होती है केएल राहुल के साथ में कि प्रेशर ऑन राहुल गॉन, ये इस चीज को आप कैसे देखते हो। और केएल राहुल के लिए जो हम बात कर रहे हैं, आई थिंक 67 टेस्ट मैचेस, 36 की उनकी एवरेज चल रही है, 67 वो टेस्ट मैच खेल चुके हैं, उनका टेस्ट करियर 11 साल का है। अगर आपकी इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम कहते हैं कि आपकी SIP हो, पॉलिसी हो, इस टाइम तक वो मैच्योर होकर आपको रिजल्ट्स देती है। ये जो SIP है इंडियन क्रिकेट की, ये मैच्योर कब होगी, इसके रिजल्ट्स कब मिलेंगे। इंग्लैंड में अगर वो परफॉर्मेंस गिनाते हैं, हमने बहुत तारीफ करी कि भाई आपने स्टार्ट दी, हर मैच में लगभग स्टार्ट दी, एक आधा गेम था जहां पर आप नहीं चले, बट वो तो भाई देखो आज आपके लिए हो गया भाई कि आप इतना तो करो जब आपको इतना लंबा बैक किया गया है। और घर पर फिर इनके आंकड़े मतलब जो हम देखते हैं हाल फिलहाल में, पहले घर पर बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली थी, 17 वाली BGT, उससे पहले 100 नहीं आया था, बट उस सीरीज के लीडिंग रन स्कोरर थे, बड़ा इंपैक्ट था, सारी चीजें ने जब 300 किया था, हाँ, दूसरे 199 इनके भी थे, तो ये तब उनका बहुत बढ़िया चल रहा था। बट जब उनका बाहर का हिसाब किताब बिगड़ा, तो बाहर तो ये 100 मार देते थे, लेकिन आपको याद आएगा BGT जो घर पर हुई थी, वहां पर भी केएल राहुल ड्रॉप हुए थे, जब घर वाली BGT थी तब भी ड्रॉप हो गए थे, क्योंकि उससे पहले बांग्लादेश वाली सीरीज में भी अच्छा नहीं था परफॉर्मेंस। यहां पर जो हम अभी बात देख रहे हैं, तो केएल राहुल का केस कैसे देखते हो आप, मतलब ऐसा लग रहा है देखते हुए कि 100 टेस्ट मैचेस भी वो खेलेंगे, और 100 टेस्ट मैचेस के बाद उनकी एवरेज शायद 40 की होगी, जो कि इंडिया में टॉप ऑर्डर बैट की नहीं होती थी। यार जैसा भी हमने इंडियन क्रिकेट में बात करी, आप जब हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात करते हो, मैंने वही बार बार देखा है कि आप स्पेसिफिक होकर किन्हीं खिलाड़ियों पर आपको कॉल लेनी है, आप बस वो उन पर ही लागू करते हो। अगर आपको इंडिया में एक स्पेशलिस्ट ओपनर की जो हम चर्चा करते हैं, मैं अभी मयंक अग्रवाल के नंबर्स देख रहा था, 9 मैचेस 900 रन, 70 की एवरेज और 400, जिसमें से 150 और 200 हैं। तो भाई जो बंदा वहां पर अच्छा कर रहा था, आपने उसको लंबी बैकिंग नहीं दी। केएल राहुल के मैं नंबर्स देख रहा था, केएल राहुल का एक ऐसा लीन पैच आता है 20-21 पारियों का, फिर वो एक सेंचुरियन दे देते हैं, फिर आपका बीच में आ रहा है 12-13 पारियों का लो स्कोर्स, बांग्लादेश में फ्लॉप, सबकॉन्टिनेंट में फ्लॉप, एक आपका सेंचुरियन में 100 आ गया। अब आपकी इंग्लैंड सीरीज अच्छी निकल गई, सबने फाइनली ये सोचा कि यार अब आपके सीनियर बैटर नहीं है, ना आपके विराट है, ना आपके रोहित है, मे बी अब केएल राहुल अपनी वो पूरा ट्रू पोटेंशियल पहचानेंगे। अब इस सीरीज में भाई जब आप पर आए, सबसे बड़ी बात जैसे मनोज भी ने कहा, जैसे ही आप पर प्रेशर आता है, जब हर बंदा रन बना रहा है और आपके भी रन आ रहे हैं, तो आप किस बात के स्पेशल प्लेयर भाई, और आप स्पेशल प्लेयर हो ही नहीं। केएल राहुल के 36 की एवरेज है, 36 की एवरेज 60-70 मैचेस खेलने के बाद क्रॉली को सबसे लकीएस्ट क्रिकेटर बताते हैं इंग्लिश क्रिकेट में। सबके ट्वीट पढ़ो, उन्हें गालियां पड़ती हैं, जॉफरी बॉयकॉट, माइकल वॉन, कहते हैं बंदा कहां से खेल गया, और केएल को 36 की एवरेज पे वाह सेलिब्रेट करो, वाह आपके गुरुजी आए हैं, सबसे बढ़िया बैटर आ गया, जनरेशनल टैलेंट आ गया। तो मेरा मानना यह है भैया, इन्हें जबरदस्ती वर्शिपिंग करना बंद करो
और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी लॉन्ग रोप दो, उन्हें भी लंबी रस्सी दो जो डिजर्व करते हैं। मयंक अग्रवाल का क्यों करियर खत्म कर दिया आपने भाई? 40 प्लस एवरेज उसकी ओवरऑल है, इंडिया में 70 की एवरेज है। चलो मयंक खेल तो गया, बट ये भी चीज रही दीपक की जो टीम मैनेजमेंट ने, चाहे वो केएल राहुल रहे हो चाहे वो शुभमन गिल रहे हो, शुभमन गिल के भी मतलब इंग्लैंड वाली सीरीज के बाद नंबर्स बेटर हुए हैं। तो ये होता था कि जब इनके टॉप ऑर्डर में रन्स नहीं आए, शुभमन के साथ तो ओपनर, फिर 1 डाउन, फिर आपने 2 डाउन भी किया। उससे पहले ये हुआ था कि जब इनके बिल्कुल नहीं आ रहे थे, मुझे याद है केएल राहुल के लिए आया कि मैनेजमेंट अब इनको मिडिल ऑर्डर बैटर बनाएगा। और जब इंग्लैंड में कहीं पर हुआ था, मयंक अग्रवाल को हेलमेट पर लगी या कुछ हुआ, तो नौबत जब पड़ी तो इनसे ओपन करवा दिया। तो एक अभिमन्यु ईश्वरन बेंच का बेंच पर ही रह गया। फिर ईशान किशन ने कीपर बनकर अच्छा काम किया, याद होगा आपको वेस्टइंडीज के खिलाफ एक तेज हाफ सेंचुरी भी लगाई। फिर जब कीपर की जरूरत पड़ी तो वही केएल राहुल कीपर भी बन गए। ईशान किशन डिप्रेशन में, उनका उसके बाद केस उन्होंने खुद भी बिगाड़ा, उन पर बैन टाइप का लग गया, अब कॉन्ट्रैक्ट से चले गए बेचारे। अभिमन्यु ईश्वरन का आज लगभग करियर खत्म ही है। एक प्रियांक पांचाल पहले ही रिटायर हो गया था, एक इन्होंने बता ही दिया है। मयंक अग्रवाल हालांकि स्ट्रेट मेट से सारी चीजें, बट मयंक अग्रवाल का पत्ता ऐसे ही कटा है। तो ये सब भी तो हुआ है। पता है केएल राहुल ना मतलब दुनिया के सबसे बड़े बैटर हैं और सबसे बड़े ओपनर हैं। ये सिर्फ भ्रम है टीम इंडिया के मैनेजमेंट का। नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये भ्रम है टीम इंडिया के मैनेजमेंट का, क्योंकि ऐसे ही फुल स्टॉप के साथ वो भी सोचती है। पहले वो बात करती है टीम इंडिया का सबसे बड़ा बैटर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपनर अराइव हो चुका है, उसको हम मस्त लेके ही जाएंगे। उसके चक्कर में कईयों के बेटों की तबीयत आपने खराब कर दी, टीम से बाहर निकाल दिया, कईयों को मानसिक मतलब स्वास्थ्य का हवाला देकर डिप्रेशन में, कईयों का तो डेब्यू ही नहीं होने दिया। चाहे जो मैनेजमेंट आई गई हो, मुझे नहीं पता केएल राहुल के अंदर क्या चीज़ है, केएल राहुल के अंदर ऐसी क्या वजह है कि जो बाकी सारी मैनेजमेंट उनको पसंद करती है और उसको लेकर इतनी बातें की जाती है। आज के टाइम में ना देखो पीआर का गेम फैल गया है। आप मान लो, आप देख लेना सोशल मीडिया पर अगर किसी को हेट किया जा रहा है तो इस टाइम पर ऐसी सिचुएशन बना दी गई है कि सारी की सारी सिचुएशन उसी पर ही है। सेम ये अपने केएल राहुल, इनके साथ एक चीज पीआर के थ्रू चली है, मेरे को लगता है सिंपैथी के, कि भाई आपने केएल राहुल को बोला था, केएल राहुल डिप्रेशन में चले गए, हर कोई आया केएल राहुल को रगड़ गया, मालिक उसको मैदान पर डांटता है, पब्लिक उसको ये बोलती है। मैं मानता हूं कभी भी ना कोई गलत बोले किसी को, किसी की फैमिली से, किसी से जुड़ा, उस पर कभी मतलब उसको मत डिफेंड करो, वो सरासर गलत है। पर स्टिल एक खिलाड़ी 4000 आई थिंक इनके टेस्ट रन होंगे, 4000 टेस्ट रन होंगे, 35-38 की एवरेज होगी और 8-10 होंगे। यार 2014 से खेलने वाला खिलाड़ी 11 साल में अगर यही टेस्ट करियर, भारत वो धरती है जहां से सुनील गावस्कर निकले हैं, जहां से सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, यार वीवीएस ये अपने वीरेंद्र सहवाग, ऐसे टाइप के खिलाड़ी, विराट कोहली, 50 से नीचे की एवरेज फेलियर मानी जाती है। आप राहुल को लेजेंड बोलोगे? लेजेंड है केएल राहुल। जडेजा की एवरेज इनसे ज्यादा होगी, मैंने देखी नहीं है, बट जडेजा की ज्यादा है इनसे। ये तो सोशल मीडिया 38 की एवरेज है, जब चक्कर में मूर्ख बनाया जा रहा है। बात की उसकी बात करते उसमें सबसे नीचे लक्ष्मण बैट करते थे, तब उनकी 46-42 चलती थी, 45-46 ऐसी होती थी। मतलब रहाणे को हम बोलते थे, रहाणे को भी देखो, अरे भाई लकीएस्ट क्रिकेटर टू प्ले इन इंडिया दिस मेनी मैचेस। रहाणे और केएल राहुल दोनों ने अंडर परफॉर्म किया, बट स्टिल रहाणे के साथ क्या जुड़ी हुई है, क्लच परफॉर्मर, काफी उनकी नॉक्स हो। केएल पुजारा तो मैं बोल ही गया, पुजारा नहीं याद करते हम लोग। केएल राहुल ने भी पहले किया है, केएल राहुल ने ऐसा नहीं किया, बट मुझे आज वही चीज है ना कि जो केएल राहुल के साथ मनोज सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप बोले किया है बहुत अच्छा बैटर, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा बैटर, मेरे को बहुत पसंद है। पर भाई एक होता है जो मयंक अग्रवाल से भी चर्चा हुई, मयंक अग्रवाल इंडिया अच्छा है, बाहर खराब था। तो आप ऐसे करो, इंडिया मयंक खेले, बाहर केएल अगर आपका इंडिया इतना गंदा, मुझे नहीं पता इंडिया इनका एवरेज कितना हो, बहुत गंदा होगा। इंडिया में एवरेज वैसे ओवरऑल लीड्स में शतक बनाओ, आप ओवरऑल लॉर्ड्स में बनाओ, इसलिए ठीक है क्योंकि जो आप शुरुआती सेंचुरियन दिन में बता बनाओ। रहा हूं, जो शुरुआती दिन थे वहां पर एक 199 है, बीजीटी वाली इतनी अच्छी सीरीज है 17 वाली, जहां पर हर मैच में वो सबसे डिफिकल्ट विकेटें थी वो जो हमने देखा था, वहां पर बहुत अच्छी। बट उसके बाद ही 17 के बाद आया 18 के बाद एक चीज सामने आई कि भाई कि बॉल अंदर, राहुल बाहर, ये बहुत वायरल हुआ उस टाइम पर। और केएल राहुल 18 जब सीजन स्टार्ट किया था, शिखर धवन, मुरली विजय, केएल राहुल 3 ओपनर थे। 18 का जब सीजन आपने खत्म किया बीजीटी में, ये तीनों ओपनर आपके पैकअप। शिखर की तो रिटायरमेंट ही हो गई, मुरली विजय भी उसके बाद वापस आ गया था बाद में। एक केएल राहुल वापस आ पाए। तो यार ये जो केएल राहुल की जर्नी रही है, केएल राहुल की कहानी रही है, उस पर आपका क्या टेक है? आपको क्या लगता है कि बहुत ज्यादा इनको जो है लंबी रस्सी भी मिली है, कंफर्टेबल भी इनको किया गया है, कीपर बन जाओ, मिडिल ऑर्डर बन जाओ, ओपनर बन जाओ, आपका क्या मानना है? या फिर आपको लगता है कि हाँ वाकई में इनके अगेंस्ट ज्यादा हार्श हो जाती हैं चीजें? कमेंट सेक्शन में आप ये चीज जरूर बताएं यार केएल राहुल के लिए।